नमस्कार। मनुष्य के चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, नाभि से निचले हिस्से पेडू पेडू के निचले हिस्से में मूत्राशय होता है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, जिसे यूरिन ब्लैडर व मूत्र की थैली व मूत्राशय के नाम से जाना जाता है। मगर कई कारणों से मूत्राशय के अंदरूनी परत में कोशिकाएं बिल्कुल असामान्य रूप से, असाधारण रूप से बड़ी तेजी से बढ़ने लग जाती हैं। और वो कोशिकाएं खराब कोशिकाएं होती हैं, वो एक के ऊपर एक इकट्ठी होकर गांठ का रूप ले लेती है, जिसे कैंसर भी कहा जाता है। मूत्राशय का कैंसर या ब्लैडर कैंसर का नाम से भी जाना जाता है। ब्लैडर कैंसर ज़्यादातर पुरुषों में पाया जाता है, कुछ महिलाओं को भी होता है, मगर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है। ज़्यादातर लोगों में लक्षण के रूप में पाया जाता है कि पेडू कमर में दर्द रहना, बार बार पेशाब आना, पेशाब करते समय पेशाब के मूत्र मार्ग में दर्द होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब में खून आना, खून आने के कारण पेशाब का रंग लाल व भूरे रंग का हो जाना, शरीर में हल्का हल्का बुखार का रहना, शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होना, इस तरह के लक्षण ज़्यादातर लोगों में देखे जाते हैं। अब इसके कारण बता देता हूँ। मूत्राशय के कैंसर के बहुत सारे कारण देखे जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि जो लोग धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, बीड़ी सिगरेट या तंबाकू ज़्यादा खाते हैं या गुटखा ज़्यादा खाते हैं, तो इनका जो केमिकल होता है वो खून में मिक्स होके गुर्दे तक पहुंचता है। गुर्दे उसको फिल्टर करके उसके बाद वो केमिकल मूत्र में छोड़ देते हैं। मूत्र मूत्राशय में जाके इकट्ठा होता है। वो केमिकल मूत्राशय में पड़ा रहने के कारण मूत्राशय की अंदरूनी परत में जो खराब कोशिकाएं हैं उनको बढ़ाने लग जाता है और तेजी से बढ़ाने लग जाता है, जिसमें वो गांठ का रूप लेके कैंसर पैदा कर देती है। बहुत से लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि वो लगातार केमिकल के संपर्क में रहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई लेदर बनाने वाली कंपनी में काम करता है, या कोई पेंट बनाने वाली कंपनी में काम करता है, या कोई कपड़े रंगने वाली कंपनी में काम करता है, डाई जिसे कहते हैं, या जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं, या जो धूल धुएं के संपर्क में ज़्यादा समय रहते हैं, या जो पेट्रोल और गाड़ियों के धुएं के संपर्क में, डीजल के संपर्क में, या और केमिकल के संपर्क में, या जो कीमोथेरेपी बार बार चढ़ाते हैं जो लोग, या मान के चलिए जो ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार का तला फला ज़्यादा खाते हैं, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को इस बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जिन लोगों को शुगर की समस्या लंबे समय से है, या जिनको गदूद की समस्या लंबे समय से है, या जो लोग गदूद का ऑपरेशन करवा लेते हैं और उसके बाद उनको कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, या यूरिन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन बना रहता है, बार बार कैथेटर यूरिन पाइप लगानी पड़ती है, उनको यूरिन पाइप वाली थैली बार बार बदलनी पड़ती है, बार बार लगानी पड़ती है और लंबे समय तक लगाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को मूत्राशय का कैंसर होने की संभावना होती है। बहुत से लोगों को बार बार, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, यूटीआई इन्फेक्शन बनता है या बार बार पथरी की शिकायत बनती है, तो ऐसे लोगों को भी इस बीमारी की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, डिब्बे वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, पैकेट बंद चीज़ें खाते हैं, जिनके अंदर रंग का इस्तेमाल किया होता है, कलर डला हुआ होता है, या जिसके अंदर सेंट परफ्यूम डला हुआ होता है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा उनको अच्छी लगती हैं और लगातार इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये बीमारी होने की संभावना रहती है। अब मैं आपको परहेज़ बता देता हूँ, क्योंकि बिना परहेज़ के कोई भी औषधि असर नहीं करती है। परहेज़ में अगर आप गुटखा, तंबाकू, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं या नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, तो कृपया इन चीज़ों को छोड़ दें। जितना हो सके सलाद, फल फ्रूट, हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपका
काम ऐसा है कि मुझे केमिकल के संपर्क में रहना है, धूल धुएं के संपर्क में रहना है, तो जहाँ तक हो सके सेफ्टी बरतें। जितना हो सके बाज़ार का तला फला मत खाएं, जिसमें डब्बे बंद प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत करें, नॉनवेज वगैरह इस्तेमाल मत करें। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मैं आपको वो बताता हूँ। फलों के जूस, मौसम के अनुसार जो फल आते हैं उसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जितना हो सके भोजन के साथ सलाद लें। जितना हो सके कोशिश करें हल्का खाना खाएं। नारियल पानी बहुत अच्छा काम करता है इसमें। अब जो औषधि आती है, घरेलू औषधि में मैं आपको बताता हूँ कि गेहूं की जड़ें जो होती हैं, गेहूं की जड़ों को पीस के उसका रस निकाल के सुबह खाली पेट, या गौमूत्र का अर्क होता है वो 3 चम्मच लेके उसमें 1 चम्मच शहद मिला के इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब इसी तरह आयुर्वेदिक औषधि में बताता हूँ। कचनार की छाल 50 ग्राम, गोखरू बड़ा 50 ग्राम, रेवंद चीनी 50 ग्राम, इन सभी को पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। अर्बुदनाशक वटी या अर्बुदनाशक सिरप रेडीमेड औषधि में आती है, ये भी इसमें लाभकारी होती है। इनमें से कोई भी एक जो घरेलू उपचार हो या आयुर्वेदिक उपचार हो या रेडीमेड उपचार जो आपको पसंद हो, आप वो उसका इस्तेमाल करके, आसान लगे आपको, वो इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी हम अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, तो क्या हम आपकी दवाइयाँ साथ में ले सकते हैं? हाँ जी, आप ले सकते हो, किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ख़ास तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी मैंने उपचार बताए हैं केवल उसी पे निर्भर ना रहें। साथ में अंग्रेजी औषधि ज़रूर इस्तेमाल करें, अंग्रेजी दवाइयाँ जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जो मैंने बताई है वो सहायक के रूप में इस्तेमाल करें ताकि आप थोड़ा जल्दी ठीक हो सके और आने वाले फ्यूचर में कभी आपको ये बीमारी दोबारा ना हो सके। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।